हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, मैं गोपाल माधव दास अपने यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। भगवान कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूँ कि आपके जीवन में कभी कोई दुख, दरिद्र, कष्ट, क्लेश न आए और आपका जीवन सदा सर्वदा सुख, शांति और समृद्धि के साथ बीते। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ आज अपनी बात हम प्रारंभ करते हैं कि भगवान अवतार कब लेते हैं और क्यों लेते हैं। तो भगवान के अवतार लेने का मानवीय पुरुषार्थ नहीं है जो उनका कारण बता सके कि भगवान के अवतार लेने का एक कारण, दो कारण, 50 कारण, 100 कारण है। भगवान के अवतार लेने के अनंत कारण है। ये कोई नहीं बता सकता। किसी भी शास्त्र में उन कारणों का उल्लेख नहीं है कि भगवान इन कारणों से ही अवतार लेते हैं। हाँ, कुछ कारणों को जरूर इंगित किया गया है, जिनमें जो प्रमुख है वह है, भगवान कहते हैं गीता में कि जब जब क्षमा करें, मानस में कहते हैं, रामचरित मानस में कि जब जब हो ही धर्म की हानि तब तब, जब जब हो ही धर्म की हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात जब जब जिस इस युग में धर्म की हानि होती है, धर्म का ह्रास होता है, अधर्म बढ़ता है, बाढ़हि असुर, धर्म घटेगा, अधर्म बढ़ेगा, तो अधर्म के जो पोषक हैं असुर, जिसको राक्षस कहते हैं, जिसको समाज का असामाजिक तत्व कहते हैं, वो बढ़ेंगे। तो बाढ़े ही असुर, जब जब असुर, राक्षस, समाज के असामाजिक तत्व, आतंकवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, अशांति को फैलाने वाले जो भी लोग हैं, जब तो बढ़ेंगे। और कौन बढ़ेगा? अधम, जो धर्म का विरोध करने वाला है, जो नीच है, जो दुष्ट प्रकृति का है, जो समाज विरोधी है, जो चरित्र मनुष्यता विरोधी है, उनको अधम कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, अत्यंत निम्न कोटि का कहते हैं। तो असुर बढ़ेंगे, राक्षस बढ़ेंगे, समाज विरोधी तत्व बढ़ेंगे, नीच बढ़ेंगे, दुष्ट बढ़ेंगे, समाज में दुष्टता का प्रचार करेंगे, उनका प्रसार करेंगे और दुष्टों का साथ देंगे। तो बाढ़े असुर, अधम, अभिमानी। और अभिमानी कौन? अभिमानी जो जिनको अपने पौरुष पर, अपने पैसे पर, अपने पद पर, अपने ज्ञान पर, अपनी प्रतिष्ठा पर, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा पर जिनको घमंड है कि मैं, मेरे अलावा कौन हो सकता है, मैं जो करते हैं, रावण की तरह, कंस की तरह, दंतवक्र की तरह और आज की तथाकथित धन पशुओं की तरह। तो जो तीन बढ़ते हैं, कौन? असुर, दूसरा अधम और तीसरा अभिमानी, और चौथा अधर्म। जब ये चार चीज़ें बढ़ती हैं इस धरती पर, और बढ़ने के साथ में जब उनका अंक 99 पार करके 100 पर पहुंच जाता है, यानी अपनी दुष्टता का, अपने अभिमान का, अपने अधर्म का जो पराकाष्ठा पर पहुंच जाते हैं, शर्त है यहाँ, कंडीशन सप्लाई, तब धरि प्रभु जब मनुज शरीरा, भगवान मनुष्य का रूप धारण करके तब अवतरित होते हैं धरती पर। क्यों अवतरित होते हैं? उनके अवतरित होने का कारण क्या है? अवतरित होने का कारण है हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब भगवान, जब जब असज्जनों का साम्राज्य बढ़ता है, दुष्टों का साम्राज्य बढ़ता है, अधर्मियों का साम्राज्य बढ़ता है, अधर्मी और अभिमानियों का साम्राज्य बढ़ता है, तब प्रभु भगवान श्री कृष्ण, भगवान विभिन्न रूपों में, विभिन्न अवतारों में, विभिन्न रूपों में भगवान मनुष्य का रूप लेकर के इस धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, सज्जनों के पीड़ा को, सज्जनों के कष्ट को, सज्जनों के कष्ट क्लेश को, सज्जनों की जो दुविधा है, द्वैत है, समाज का जो एकता भंग हो रही है, उसको, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, क्षेत्रवाद को, प्रांतवाद को, भाषावाद को, दुष्टों का संहार करने के लिए, जो समाज विरोधी तत्व उनका संहार करने के लिए, तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, भगवान तब मनुष्य शरीर धारण करके इस धरती पर अवतार ग्रहण करते हैं। किस लिए? सज्जनों का पीर, सज्जनों का कष्ट, सज्जनों के ताप का हरण करने के लिए। ये मुख्य कारण है। अनंत कारणों में मेरी औकात नहीं कि भगवान के हम अवतार के कारण गिना सकूँ आपको, लेकिन जो
सर्वश्रेष्ठ कारण है, जो सबसे प्रधान कारण है, वो भगवान कहते हैं कि सज्जनों की रक्षा के लिए और दुष्टों के विनाश के लिए। यही बात गीता में, भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब, हे भरतवंशी भारत, हे अर्जुन भरतवंशी, जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, अधर्म का साम्राज्य बढ़ता है, अधर्म का साम्राज्य यानी दुष्टों का साम्राज्य। अभी जो हमने रामचरितमानस के चौपाई से आपको समझाने का प्रयास किया, ठीक यही बात भगवत गीता में भगवान संस्कृत में कहते हैं अर्जुन से कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब धर्म की हानि होगी तो अधर्म बढ़ेगा, जब सत्य की हानि होगी तो असत्य बढ़ेगा, जब जब प्रकाश की हानि होगी तो अंधकार बढ़ेगा, जब ज्ञान की हानि होगी तो ज्ञान बढ़ेगा। दो ही पक्ष होता है, दो ही तत्व होता है। जब एक तत्व घटेगा तो एक तत्व बढ़ेगा। दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, धर्म के बाद अधर्म, अधर्म के बाद धर्म, सतयुग के बाद कलियुग और कलियुग के बाद सतयुग, यही क्रम है। अच्छाई के बाद बुराई और बुराई के बाद अच्छाई। इसीलिए हम दशहरा का पर्व मनाते हैं, बुराई पर अच्छाई के विजय के लिए, असत्य पर सत्य के विजय के लिए, अधर्म पर धर्म के विजय के लिए, अखंडता एकता के विजय के लिए और विच्छिन्न और विभेदता की समाप्ति के लिए। ये तो नियम है, सिद्धांत है। प्लस और ऋण दो ही होते हैं, दोनों तत्वों को मिला देने के, दोनों के तत्व के संयोग से ही इस जगत की उत्पत्ति होती है। तो इस जगत में, इस संसार में और इस संसार रूप इस शरीर में, दोनों को क्षेत्र कहते हैं। शरीर को भी क्षेत्र कहते हैं गीता के अनुसार, और इस संपूर्ण संसार को भी क्षेत्र कहते हैं। और इस शरीर में रहने वाले इस जीव को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, आत्मा को, और इस संपूर्ण संसार में रहने वाले हम सभी को भी क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्र को जानने वाला, अपने को जानने वाला, नो दाई सेल्फ। तो असज्जनों का विनाश करने के लिए और सज्जनों का पीर, कष्ट, ताप हरण करने के लिए भगवान धरा पर आते हैं। और गीता में भगवान कहते हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य, तब तब मैं धर्म की अभ्युत्थान के लिए, धर्म की वृद्धि के लिए, अधर्म के नाश के लिए, तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब तब मैं अपने आप का सृजन करता हूँ, यानी भगवतीय तत्व से मनुष्य तत्व के रूप में। यानी मैं अपने धराधाम बैकुंठ से आकर के मनुष्य के रूप में अवतरित होता हूँ और इन दुष्टों का संहार करता हूँ, धर्म की रक्षा करता हूँ। फिर आगे कहते हैं, गीता में ही भगवान कहते हैं कि परित्राणाय साधूनाम, यानी साधूनाम, साधु मतलब सज्जनों की रक्षा के लिए, सत्संगियों की रक्षा के लिए, अच्छे लोगों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा करने, धर्म का पालन करने वाले लोगों की रक्षा के लिए। परित्राणाय साधूनाम, और क्या, विनाशाय च दुष्कृताम, और दुष्टों के विनाश के लिए। सेम वही बात यहाँ भी है कि परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, और तीसरा धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना के लिए। जो धर्म का ग्लानि हो रही थी, जो धर्म का अवमूल्यन हो रहा था, उसकी रक्षा के लिए, उसकी स्थापना के लिए। संभवामि युगे युगे, हे अर्जुन, मैं प्रत्येक युग में किसी न किसी रूप में मनुष्य शरीर धारण करके अवतार ग्रहण करता हूँ। किस लिए करता हूँ? यहाँ एक प्रकार देखा जाए तो मुख्यतः 4 कारण गिनाए गए। धर्म की रक्षा के लिए, सज्जनों की रक्षा के लिए, गो ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, गो द्विज हिताय च। भगवान कहते हैं कि गो मतलब गायों की रक्षा के लिए, द्विज माने ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, और सज्जनों की रक्षा के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए। हे अर्जुन, मैं हर युग में अवतार ग्रहण करता हूँ। तो आज के वीडियो का जो हमारा संदेश है वो यही है कि हमें आपको अपने शरीर से, अपनी बुद्धि से, मन वाणी से, अपने कर्म से यह प्रयास करना चाहिए कि हमें समाज विरोधी कार्यों में हम समर्थन न करें। जैसे आज का ये युग चल रहा है, चारों तरफ जहाँ देखो वहाँ पर लोग
राष्ट्र विरोधी तत्वों कार्यों में लिप्त हैं, ऐसे लोगों के लिए सख्त चेतावनी है भगवत गीता का यह श्लोक कि सुधर जाइए, नहीं तो विनाश आपका बहुत निश्चित है। विनाश आपका बहुत नज़दीक है, इतना नज़दीक है कि आप कल्पना भी नहीं करेंगे। आपको कोई बचाने वाला नहीं है, क्योंकि महाभारत का अंतिम समय चल रहा है और वही महाभारत जो सतयुग में हुआ था, वही महाभारत